नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम केवीएस पीआरटी की जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था, सबको पता है वो एग्जाम हमारा 22 फरवरी से 28 फरवरी तक हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी से 28 फरवरी तक। अब आप देख सकते हो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिनों तक ये एग्जाम चला था, वो भी एक दिन में 2 मीटिंग थी, यानी कि कितनी मीटिंग हो गई? 14 मीटिंग। 14 मीटिंगों में ये एग्जाम हुआ था। एक मीटिंग होती थी 3 घंटे की। अब आप मुझको ये बताइए कि जो एग्जाम 7 दिनों में हो रहा है उसका रिजल्ट आने में लगभग ये मान लीजिए 1 महीना लगना था। जिस स्पीड से इन्होंने फॉर्म फिल करवाई दिसंबर में और फरवरी में एग्जाम की डेट दे दी, उस स्पीड से इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था मार्च या अप्रैल के शुरुआत में और मार्च के एंड तक, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। और सभी ने जोरों से इंटरव्यू की तैयारी की थी और सब बच्चे उस टाइम कट ऑफ जान भी रहे थे। लेकिन अब कट ऑफ में, आज की कट ऑफ में क्या नई चीज है कि तब उसमें बीएड इंक्लूड थी, अब यहाँ से बीएड को बाहर कर दिया गया है। और ये किसने बोला है? खुद केवीएस ने बोला है। एक आरटीआई के जवाब में साफ साफ उन्होंने बोला है कि जो भी हम अब रिजल्ट देने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देंगे। किसके अकॉर्डिंग देंगे? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है? आप में से सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है। तो अब यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि बीएड को पीआरटी से बाहर करने के बाद जो कट ऑफ बनेगी वो अब पहले से कम जाएगी। जैसे पहले हर कोई अंदाजा लगा रहा था अपना कि केवीएस की जो कट ऑफ जाएगी वो 120 प्लस जाएगी, लेकिन अब यहाँ से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। अब बीएड वाले यहाँ पर कितने थे? 80% बीएड वाले थे यहाँ पर। 80 नहीं तो आप 75% मान लीजिए, क्योंकि 80 75 या 70 इसी बीच में है बीएड वाले, वो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। और बीटीसी वाले कितने हैं? 25%। अब ये सिर्फ 25% की मेरिट लगेगी, तब 75 और 25 दोनों की लग रही थी। तो अब ये यहाँ से 75 बाहर हो गए तो अब इनकी मेरिट 120 नहीं जाएगी। सीधी सी बात है कि अब मेरिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि अब इनकी मेरिट कितनी जाएगी उसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं आपको, वो किस बेस पर बताने वाला हूं, उसके सारे फैक्ट जिनसे आप काफी आसानी से आंकड़े देखकर समझ जाएंगे कि वो कट ऑफ किस आधार पर मैं बता रहा हूं। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ होगी। जब आपकी कट ऑफ आएगी तब आप खुद देखेंगे कि हाँ, सर ने जो बोला था वही कट ऑफ हमको दिखाई दे रही है। तो आप जैसा कि समझ रहे हैं कि 22 फरवरी से 28 फरवरी 14 मीटिंगों में जो एग्जाम हुआ था केवीएस का, उस एग्जाम को हमने कितना कितना टाइम मिला था उसके लिए। ये एग्जाम दिसंबर में इसके फॉर्म निकले थे, 4 दिसंबर लगभग, जहां तक मुझे याद है तब से स्टार्ट हुए थे फॉर्म फिल होना। तो उसकी डेट छोड़िए आप, ये ध्यान रखिए दिसंबर के फर्स्ट वीक से इसके फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक से फॉर्म फिल हुए और 25 या 28 दिसंबर तक इसकी फॉर्म ही फिल होते रहे। अब आप देखेंगे कि जब बच्चा फॉर्म फिल करता है तो वो उस टाइम कहाँ ध्यान होता है उसका? सिर्फ फॉर्म फिल करने में और ये सोचने में कि इसका एग्जाम कब होगा और इसकी तैयारी में कहाँ से करूं, कौन सी बुक से करूं, वो सब देखता है बच्चा। लेकिन जब हमने देखा कि इसका जो सिलेबस आया है, पहले ये हर बार एग्जाम कितने नंबर का होता था? 150 नंबर का होता था ये एग्जाम हर बार, जिसमें सिर्फ 20 नंबर की आती थी पेडागोजी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। वो सब कुछ पेडागोजी में आ जाता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये पेडागोजी 20 नंबर की आती थी तब। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पेडागोजी का उन्होंने क्या बढ़ा दिया, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको बढ़ा दिया। पहले 20 आते थे, अब इस बार 180 का तो टोटल क्वेश्चन कर दिए उन्होंने एग्जाम में। पहले 150 क्वेश्चन थे, अब 180 क्वेश्चन कर दिए। और ऊपर से जो पेडागोजी थी वो पहले 20 की थी, अब 60 नंबर की कर दी है, जिसको उन्होंने 5 यूनिट में बांटा था। अब 60 नंबर की पेडागोजी करने के बाद उसमें सब कुछ था, नई नई चीजें और उन्होंने ऐड कर दी। जैसे कि नई नई चीजें क्या क्या ऐड की उन्होंने? नई नई चीजें उन्होंने ऐड की थी, एनईपी 2020 ऐड कर दी उसमें, और एनसीएफ 2022 ऐड कर दिया।
एनईपी के बाद एनसीएफ आया था हमारा। ये दोनों चीजें न्यू ऐड कर दी, जिसको पढ़ना काफी इजी नहीं होता है। सबको पता है कि ये जब नई चीजें आती हैं तो कितने कितने ज्यादा इनमें कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब क्लियर करने होते हैं। एक टीचर को क्लियर करने में काफी टाइम लग जाता है, तो हम तो सब, आप तो सब एक स्टूडेंट हैं, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे आप? और वो भी एक साथ दो दो चीजें, एनईपी भी समझो, एनसीएफ भी समझो, और फिर आपको केवीएस का एग्जाम देना है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत को देखते हुए हम अगर ये टाइम देखें, दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है जनवरी। जनवरी से अगर कोई, मान लो कोई बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, उसने स्टार्ट कर दिया जनवरी से ही पढ़ना, और जनवरी के लास्ट तक एग्जाम डेट आ गई थी। तो जब एग्जाम डेट आ जाती है तब आपको पता ही होगा कैसी पढ़ाई होती है। आधे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, आधे घबरा जाते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, एग्जाम आ गया। तो वो सब देखते हुए अगर हम देखेंगे कि सब बच्चे उल्टा सीधा पढ़ने लग गए, कोई इधर उधर मैराथन ले रहा है, कोई वीडियो कर रहा है, किसी ने किताब से पढ़ना ही छोड़ दिया, कोई किताब से पढ़ भी रहा है तो उसकी बस मेन मेन हेडिंग हेडिंग पढ़ रहा है, अंदर डिटेल नहीं पढ़ रहा है। ऐसा कुछ मैंने काफी बच्चों को देखा है। तो मैं उन सब को देखते हुए बता सकता हूँ कि वो अपना सिलेबस भी नहीं कवर कर पाए थे। यहाँ तक कि जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कवर किया है वो भी ये बोल रहे थे कि हम अपने सिलेबस को जितना भी हमने कवर किया उसका रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। तो वो गारंटी से नहीं कह सकते कि हमारा अच्छे से हमारी तैयारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने अच्छे से एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। तो वो सब काफी कंफ्यूजन में थे। अब ये सब कंफ्यूजन होते होते उन बच्चों ने एग्जाम देने चले गए 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो उन्होंने एग्जाम भी दिया जिसका 22 फरवरी को था। अब एग्जाम में और एक नई चीज आती है। क्या नई चीज आती है? जब वो हिंदी का पेपर दे रहे थे, हिंदी का पेपर दे रहे थे, तो हिंदी में जाहिर सी बात है सीधे हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण के होते हैं, साहित्य के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। लेकिन वहां कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? वहां पर क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं देखने को, वो आ रहे थे रेमझिम के। रेमझिम की कहानी दे दी सीधे सीधे, उसमें से पूछ लिया कि भालू ने लात मारी, बताइए भालू ने किसको फुटबॉल समझकर लात मारी। अब ये तो वो बता पाएगा ना जिसने स्टोरी पढ़ी है। अब कहते हैं कि रिमझिम की कक्षा 2 की क्लास में एक कहानी है, उसमें भालू ने किसको फुटबॉल समझकर लात मारी, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। और ऐसे कितने क्वेश्चन थे? कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे हर बार, हर मीटिंग में। तो शुरू की जो पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग थी वो तो इसी में उलझे रह गए, क्योंकि एक दिन में तो आप सारी रिमझिम पढ़ नहीं सकते। और जिसने रिमझिम पढ़ भी ली पहले दूसरे दिन कि अरे वहां पे तो रिमझिम के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, मैं भी रिमझिम की स्टोरी पढ़ लेता हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा सोचकर किसी लड़की ने, किसी लड़के ने तैयारी भी की, तो उन्होंने फिर अगले जो आगे आने वाली मीटिंग थी उसमें रिमझिम के क्वेश्चन तो पूछे, लेकिन कौन से क्वेश्चन थे? स्टोरी से ना पूछकर उन्होंने पूछे थे कि ये बताइए कि ये वाले पाठ के लेखक कौन है। तो उन्होंने लेखक पूछ लिए, यानी कि आपको सीधे सीधे वो उलझा रहे थे केवीएस वाले, जो उन्होंने एग्जाम बनाया था उसमें। तो अब आप समझ सकते हो कि ऐसा सब, एक तो उन्होंने सिलेबस बदल दिया, एक ही महीने के तैयारी में आपको एग्जाम देना था, न्यू सिलेबस, कम टाइम, और ऊपर से क्वेश्चन ऐसे हटकर, और जहां पर ABCD में आंसर लिख रहे थे ऊपर, और फिर नीचे और उनका उल्टा क्रम दे दिया था कि DCBA। ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, कहीं पर जरूरी नहीं है DCBA लिख रहा हो, कहीं पर DABC, ऐसे करके उल्टे थे। अब आप इनमें ऑप्शन में आंसर भी लगाओगे तब काफी बच्चे जल्दी में गलत कर रहे थे, और फिर सोच रहे, बाद में देख रहे थे कि अरे उसमें तो लाइन से दिया ही नहीं है, हमने तो सी लगाना था, तो हमने तीसरे पे जाके ओके कर दिया। उन्होंने बाद में देखा कि उस पे तो बी लिख रहा था। तो ऐसे काफी गलत हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। इसकी कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाएगी। ये लास्ट फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं, और ये कौन सी कैटेगरी के लिए बता रहे हैं? जनरल के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो मैं 100 कट ऑफ बता रहा हूं किस बेस पर बता रहा हूं। सारे फैक्ट, सारे तथ्य जो भी हैं, हमने उन सब पहलुओं पर बात की है केवीएस के फर्स्ट डे से, एग्जाम फेल होने से लेकर, एग्जाम देने से लेकर, एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम के सिलेबस पर, इन सब को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसकी कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जाएगी। और ये कब बोल रहा हूं मैं? जब इसमें बीएड वाले हो बाहर कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड बाहर कर दी गई है, बीएड बाहर कर दी गई है। अगर ये बीएड अंदर होती तो इसकी कट ऑफ सबको पता है 120 से 125 से ऊपर ही जानी थी। अब ये इसमें 75% बच्चे बाहर हो गए हैं,
तो सिर्फ बीटीसी वाले हैं। तो इसमें बीटीसी जिसका नाम डीएलएड भी होता है और जेबीटी भी होता है, ये तीनों नाम बीटीसी के ही हैं। और दिल्ली में डीएलएड भी हो जाती है 12th के बाद, और डीएड भी होती है, वो सब बीटीसी के कोर्स हैं। तो वो काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने बीटीसी किया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 100 पर जाएगी, ओबीसी कट ऑफ 100 से या तो 2 नंबर कम होती है 98, या फिर 100 ही जाएगी, या फिर 98 की जगह और 5 नंबर भी कम हो जाते हैं कभी कभी। तो ये ओबीसी की इन तीन के बीच में ही जाएगी, या 100 या 98 या 95। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ये कट ऑफ भी, इसमें 80 नंबर वाला बच्चा भी आ सकता है और इसमें 120 नंबर वाला बच्चा भी आ सकता है इसी कट ऑफ में। और एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी? एससी की जाएगी 90 से लेकर 95 के बीच में, 90 भी जा सकती है, 95 भी जा सकती है। ये हो गई एससी और एसटी की। एसटी की और कम जाती है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। तो अब मैं बताऊं कि आपको मैंने क्यों बोला कि 80 वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। देखिए, जो इसमें अलग अलग मीटिंग में एग्जाम दे रहे हैं हम, तो इन अलग अलग मीटिंगों में हर एक का एग्जाम अलग अलग आया था। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपके एग्जाम अलग अलग होते आ रहे हैं, इसीलिए आपकी जो लेवल करने के लिए कि आपका एग्जाम हार्ड था या आपका हार्ड था, इसमें आपस में लड़ने की कोई बात नहीं है। इनकी सबके नॉर्मलाइजेशन होंगे उन्हीं की मीटिंग के अकॉर्डिंग। तो जैसी उनकी मीटिंग थी उसके हिसाब से उनको नॉर्मलाइजेशन करके उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें अब किसी का किसी दूसरे से कोई रेस नहीं है, सबकी सिर्फ अपनी मीटिंग वालों से रेस होगी। यानी कि अब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि उसका ही जीता, आपको जो मार्क्स मिलेंगे आपकी मीटिंग के ही नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। तो इससे अब आपको मार्क्स जिसके 80 हैं, मान लो उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर हार्ड था उसकी मीटिंग का, तो उसी को सिर्फ उसी के 80 के 90 या 85 हो जाएंगे उस मीटिंग वाले बच्चे के। दूसरी मीटिंग में उसने दिया उसके 90 आ रहे हैं, उसका इजी था, और तो उसके 5 मार्क्स कम भी कर सकते हैं, 85 भी कर सकते हैं। वैसे जहां तक है वहां तक नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं, घटते उसके हैं जिसके 130, 140, 145, 150 इनके ऊपर आते हैं, उनके मार्क्स घटा दिए जाते हैं। क्योंकि उनके मार्क्स ही इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब या तो वो टॉपर है या कुछ और है, उसकी मीटिंग काफी इजी है, तो इस वजह से उनके घटा दिए जाते हैं। तो ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स नहीं घटते। आज हमने ये फाइनल केवीएस के पीआरटी की कट ऑफ की बात कर ली है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स चाहिए और कट ऑफ के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स अगर बन रहे हैं तो उसमें कितने क्या होने चाहिए, वो सब बातें हम करेंगे कि इंटरव्यू में आप कितने मार्क्स लाएं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये समझिए 100 में से कोई इंटरव्यू में लाता है 50 नंबर और एक 120 में से लाता है 30 नंबर, तो 120 में से जो 30 नंबर ला रहा है वो फेल हो जाएगा, वो एंड में पूरी भर्ती से बाहर हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 100 में से 50 नंबर लाएगा इंटरव्यू में, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों क्या होगा, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्होंने केवीएस का एग्जाम दिया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।